हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जियांग को पता चल जाता है कि शाओशी ने वो स्पेल तोड़ दिया है। फांग और शाओशी एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। जियांग पहले ही शाओशी को ढूंढ लेता है, उसे पकड़ के अपने घर वापस ले आता है। उसे शाओशी पे गुस्सा तो होता है लेकिन वो फिर भी उसे प्यार से बात करता है और कहता है, मैंने तुम्हारा फेवरेट केक और फ्राइड चिकन लेकर आया हूँ, और उसे केक खाने के लिए देता है लेकिन शाओशी वो खाने से इनकार कर देती है। फांग अपने घर पे होता है। ली उससे कहता है, क्या सच में तुमने शाओशी की आवाज सुनी थी? फांग कहता है, मैंने उसकी आवाज सुनी है। शाबो भी बताती है कि शाओशी का सिग्नल लॉस्ट हो गया है। फांग कहता है, मुझे फील हो रहा है कि वो मेरे करीब है, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा। फांग शाबो से कहता है, क्या तुम्हारे प्लेनेट में जिससे लोग एक जगह होके भी एक दूसरे को नहीं देख पाते? शाबो कहती है, हाँ ऐसा एक स्पेल है, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा सीखा नहीं है। रोबोट कैंडी ने ही किया होगा। फांग कहता है, क्या तुम कैंडी के सिस्टम को एक्सेस करके शाओशी की लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकती? शाओबो कहती है, इसके लिए मुझे पावरफुल सीपीयू की जरूरत है। फांग कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। शाओशी और जियांग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जियांग अपने घुटनों पे बैठा होता है। शाओशी उससे कहती है, चाहे जितने भी दिन तुम मुझे यहाँ बंद करके रखो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। जियांग कहता है, जब हम प्लेनेट पे थे तो तुमने ही कहा था कि दोस्ती में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अपनी बात भूल गई हो क्या? यह सीन फ्लैश बैक में जाता है और हमें जियांग और शाओशी का चाइल्डहुड दिखाया जाता है। शाओशी जियांग से कहती है, आज से हम दोस्त हैं और एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, ना ही झूठ बोलेंगे। जियांग कहता है, जब से मुझे पता चला कि तुम मेरी जेनेटिक मैच हो तो मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई थी। जब से अर्थ पे आया हूँ यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मिशन खत्म करने के बाद हम दोनों प्लेनेट वापस चले जाएंगे और ऑफिशियल कपल बन जाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि फांग हमारे बीच कैसे आ गया, तुम बदल कैसे गई? शाओशी कहती है, मुझे पुरानी बातें याद नहीं है। जियांग कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी कह लूं तो मुझे अपना दुश्मन ही समझोगी, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी की भी सबसे ज्यादा परवाह है तो वो तुम हो। जियांग शाओशी के हाथ पे कैंडीज रखता है और कहता है, अब सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ चलो। शाओशी कैंडीज वापस उसके हाथ पे रखती है और बेड से उठ जाती है और कहती है, तुम और मैं डाटा सिस्टम की वजह से एक दूसरे के जेनेटिक मैच हुए हैं। सिर्फ प्यार से ही लोग एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। मैं मानती हूँ मैंने प्लेनेट के रूल्स तोड़े हैं, तुम हमारे चीफ और मुझे रोकने का तुम्हें पूरा हक है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं फांग से ही प्यार करती हूँ। ये सुनते हुए उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ फांग शाबो को रिसर्च डिपार्टमेंट में लेके आता है और वहाँ का उसे कंप्यूटर यूज करने के लिए कहता है। शाबो कैंडी का सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करती है। ऐसा करने से उसकी भी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। ली और फांग उसे आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है, ये एक आखिरी रास्ता है जिससे हम शाओशी का पता लगा सकते हैं। और वो कैंडी का सिस्टम एक्सेस करने ही वाली थी, लेकिन जियांग अपने मैजिक से वो रोक लेता है। जियांग कैंडी से कहता है, मैं फांग के हार्मोन्स अपनी बॉडी में डालूंगा, फिर हो सकता है शाओशी मुझे पसंद करे। कैंडी उसे कहती है, फांग एक इंसान है और आप एक एलियन, उसके हार्मोन्स डालने से आपकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। जियांग इस बात की भी परवाह नहीं करता और फांग के हार्मोन्स अपनी बॉडी में डालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओशी जब नींद से जागती है तो उसे फांग के हार्मोन्स की स्मेल आती है। जब वो डोर ओपन करती है तो डोर ओपन हो जाता है और वो देखती है कि फांग खड़ा है। उसे देख के वो खुश हो जाती है कि फांग उसे लेने आया है, लेकिन वो फांग नहीं, जियांग था। शाओशी कहती है, तुमसे फांग की स्मेल क्यों आ रही है? जियांग कहता है, तुम्हें फांग के हार्मोन्स की स्मेल पसंद है, इसलिए मैंने उसके हार्मोन्स अपनी बॉडी में डाले हैं। शाओशी कहती है, ये तुमने क्यों किया? जियांग कहता है, ताकि मैं तुम्हें साबित कर सकूं कि तुम फांग से प्यार नहीं बल्कि उसके हार्मोन से अट्रैक्ट होती हो और उसके करीब आता है। शाओशी जियांग में वो फांग को देखने लगती है, लेकिन जल्दी अपने ऊपर कंट्रोल करती है और कहती है कि ये फांग नहीं है। वो जियांग को धक्का देती है जिससे जियांग को पेन होने लगता है। फांग के हार्मोन्स अपनी बॉडी में डालने की वजह से जियांग की बॉडी वीक होने लगती है। शाओशी जाने लगती है कि तभी जियांग मैजिक करता है और शाओशी बेहोश हो जाती है। फांग शाबो और ली को बताता है कि वो अब भी जियांग के साथ बिजनेस डीलिंग जारी रखेगा ताकि उसे पता चले कि शाओशी कहाँ है।
और वो शाबो से कहता है कल तुम मेरे साथ जियांग की कपड़ी में चलना और शाओशी के सिग्नल को ट्रेस करने की कोशिश करना। फांग जियांग के ऑफिस में आता है तो वहाँ वो शाओशी को देखता है। वो उससे बात करने लगता है लेकिन शाओशी उससे बात नहीं करती और कहती है मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है, अब तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप हो गया है। फांग जियांग से कहता है कि तुमने शाओशी के साथ क्या किया है। जियांग कहता है शाओशी ने खुद ही तुम्हें सारी बात बता दी है, अब तुम इससे दूर रहो। शाबो को शाओशी मिल जाती है और वो उसे फांग के पास चलने के लिए कहती है लेकिन शाओशी कहती है अब मेरा फांग से कोई भी ताल्लुक नहीं है। शाबो उसे चलने के लिए फोर्स करती है कि वहीं जियांग वहां आ जाता है और शाओशी को अपने साथ ले जाता है। फांग, शाबो और ली आपस में बात कर रहे होते हैं कि शाओशी को अचानक क्या हो गया है। शाबो कहती है जरूर जियांग ने शाओशी का ब्रेन वॉश कर दिया है और न्यू मेमोरी उसके अंदर डाली है। फांग कहता है तो अब हम उसकी मेमोरी वापस कैसे लाएं। शाबो कहती है अगर हम सुपर पावर यूज करेंगे तो उसे शाओशी को नुकसान हो सकता है, हमें ऐसा कोई तरीका निकालना होगा जिससे शाओशी खुद ही अपनी मेमोरी वापस ले आए। उधर शाओशी जियांग के ऑफिस में उससे बात कर रही होती है कि उसे शाबो का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है, टी शॉप पे आओ और उन्हें लेके जाओ। शाओशी जियांग से जाने के लिए इजाजत मांगती है और वो उसे जाने के लिए कहता है। शाओशी जा रही होती है और उसका ध्यान नहीं होता। कुछ लड़के आपस में बास्केटबॉल खेल रहे थे कि उनका बॉल शाओशी को आके लगने ही वाला था कि जियांग वहां आ जाता है और वो टाइम को फ्रीज कर लेता है। वो उस बॉल को शाओशी को लगने से पहले ही पकड़ लेता है, से वो शाओशी को दूसरी जगह लेकर आता है। बहुत सुपर पावर यूज करने की वजह से जियांग की बॉडी और भी वीक हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। शाओशी उसे घर लाती है और उसे कहती है तुम्हें क्या हो गया है। कैंडी कहती है मास्टर की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन जियांग कैंडी को चुप करा लेता है। बाद में शाओशी कैंडी से पूछती है तुम्हारा क्या मतलब था कि वो मेरी वजह से बीमार हुआ है। कैंडी उसे सारी स्टोरी सुनाती है कि जब तुम केप टाउन के प्रिजन में थी और तुम्हें सजा सुनाई जा रही थी तो मास्टर ने ही तुम्हें बचाया था, और जब तुम अर्थ पे मिशन करने के लिए आई और फांग के प्यार में पड़ गई तो मास्टर ने अपनी चीफ पोजीशन से रिजाइन दे दी और जमीन पे आकर तुम्हारी मदद करता रहा। हार्मोन्स मिलने के बाद वो तुम्हें अपने साथ प्लेनेट ले जा सकते थे, पर मास्टर को डर था कि कहीं फांग की वजह से तुम्हें सजा न दी जाए। मास्टर ने फांग के हार्मोन्स अपनी बॉडी में डाले हैं और ऐसा करते वक्त उन्हें बहुत पेन फील हुआ था और इसी की वजह से मास्टर की बॉडी हर दिन वीक होती जा रही है। ये सब मास्टर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया। सब कुछ सुनने के बाद शाओशी शाबो को कॉल करती है और कहती है कि जियांग बीमार है इसलिए वो आज नहीं आ पाएगी। शाओशी पूरी रात जियांग की देखभाल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग जब नींद से जागता है तो शाओशी को अपने साथ देख के उसे बहुत खुशी होती है। शाओशी जियांग के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करती है और फिर दोनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। शाओशी जियांग से कहती है तुम्हें कैंडी पसंद है लेकिन अब वो खत्म हो गई हैं, मैं जाके तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, और वो कैंडी लेने के लिए जाती है। इसी सीन के साथ एपिसोड वहीं पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप कोरियन ड्रामा, चाइनीज़ ड्रामा और थाई ड्रामा के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।